हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने की आसान विधि, जो कभी भी आपके गुलाब जामुन ना ही कभी फटेंगे, ना ही चिपटे होंगे, ना ही कभी किसी भी तरीके से ये क्रैक होंगे, ना ही ये गुलाब जामुन बीच में से कड़े होंगे। एकदम परफेक्ट तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कोई बिगिनर्स भी होगा ना तो एक बार में ही एकदम परफेक्ट ये गुलाब जामुन बना करके तैयार कर पाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो जैसा कि मैं इसे कट करके दिखाती हूँ, ये अंदर तक ये इतनी जूसी है जो एकदम मुंह में घुल जाने वाली है, इतना टेस्टी ना कि मैं आप लोगों से क्या ही बताऊँ। एकदम हलवाई स्टाइल ये गुलाब जामुन बन करके तैयार होगा। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि इसकी कौन कौन सी पॉइंट होती है जो हम लोग मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी गुलाब जामुन अच्छी तरीके से नहीं बन जाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, जिसके लिए हमने ये 500 ग्राम वाली ये गुलाब जामुन का मिक्स हमने ले लिया है। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है ये गुलाब जामुन मिक्स। तो ये देखिए, हम इस तरीके से इसको फाड़ लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसको अच्छी तरीके से हम पहले चार लेंगे। इससे दो फायदे होंगे, इसमें जो भी गंदगी होगी या फिर जो भी अगर कीड़े वगैरह हल्के से भी पड़ गए हो ना तो वो सब निकल जाते हैं। वैसे तो पड़ते नहीं है जल्दी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है तो वो पड़ जाते हैं। तो इससे दो फायदे होते हैं, ये अच्छी तरीके से साफ भी हो जाता है और इसमें जो भी लम्स गुठली वगैरह होती है ना वो एकदम अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म में आ जाती है। तो ये जब आप गुलाब जामुन बनाएंगे ना तो ये एकदम इक्वली बनेगा, कहीं से भी क्रैक नहीं होगा। फिर हम इसे ना हल्के गुनगुने हुए दूध से हम इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। आपको इसका डो नहीं बनाना है, बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और आपको ना इसी कंसिस्टेंसी से आपको बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे डो नहीं बनाना है कि हमें रोटी बनाना है, तो इसका परफेक्ट आटा गूंद के तैयार करना है। ये देखिए, इस तरीके से बहुत गीला ही हमें इसे बनाना है और इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। इससे ना ये जब ये रेस्ट पे रखा रहता है ना तो कुछ देर बाद ही अपने आप ही शेप में आ जाता है, थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो तब तक जब ये रेस्ट हो रहा है ना तब तक हम चलिए इसका शुगर सिरप बना लेते हैं। तो जिसके लिए हम परफेक्ट माप बताएंगे, जिससे कि आपकी जो ना शुगर सिरप है ना इसी में, यानी कि जो सीरा होता है ना, अच्छी तरीके से बन जाएगा। इसमें कोई तार वार नहीं चाहिए हमें, बस हमें जितना चीनी डालना है उतना पानी ही डालना है। ये जो है क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है, जितना आप चीनी डालें उतना ही आप पानी डालें, तो ये एकदम परफेक्ट आपका शुगर सिरप बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसमें 6 कप जो है ले लिया था शुगर और 6 कप ले लिया था पानी, और इसको अच्छी तरीके से उबाल लिए हैं। अब इसमें जाएगा 7 से 8 कुटी हुई इलायची पाउडर। ये देखिए, जब इसमें उबाल आ जाए ना तो इसे हम 5 से 10 मिनट और उबलने देंगे। तो ये देखिए, इसे हमें तार नहीं चाहिए, बस हल्का सा इसमें चिपचिपापन हो जाए। और ये देखिए, जब आप इस तरीके से उंगली में लगाएंगे ना तो ये एकदम ऑयली जैसा लगेगा। तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इस शुगर सिरप की, तो ये एकदम परफेक्ट है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो एकदम एक बार में ही आपका ये सिरप अच्छी तरीके से बन जाएगा। हम क्या करेंगे ना, एक कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, इस डो को गूँथे हुए हमें 15 से 20 मिनट हो गया है। ये देखिए, पहले से ज़्यादा ये टाइट हो गया है। तो ये देखिए, हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। हमें इसका डो नहीं बनाना है, बस इसे हम इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, इसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं, बहुत ज़्यादा इसे टाइट नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा टाइट गूँथ के बनाएंगे ना तो ये बीच में जो है कड़ा रह जाएगा, ये जूस को अच्छी तरीके से नहीं पी पाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हम अच्छी तरीके से इसे मल करके इसमें हम छोटी छोटी ऐसी लोइयाँ बना लेंगे। ना बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ इसका होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो हलवाई जिस तरीके से बनाती है ना, जिस साइज़ की, हम उसी साइज़ का इसे बना करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए, फाइनली हमने इसे अच्छी तरीके से छोटे छोटे शेप में इसे कट कर लिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से जब हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे ना तो इसे अच्छी तरीके से हम इसका इस तरीके से गोल गोल बॉल की तरह इसे शेप दे देंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, फिर से हमने इस छोटी सी लोई को ले लिया है और इसे हम दोनों हथेली के बीच में रखते हुए ना इसको हम अच्छी तरीके से
पहले जब आप इसे जब हाथ मिलेंगे ना तो इसे हल्का सा ना रब कर दीजिए, फिर उसके बाद इसका हम बॉल बनाएंगे ना तो ये एकदम परफेक्ट बॉल बनेगा और ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा। तो बहुत सी लोगों की शिकायत होती है ना कि जब भी वो काला जाम बनाते हैं ना तो वो क्रैक हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं। तो अगर आप जैसे जब बॉल बनाते हैं ना तो तभी आपकी गलती होती है। तो जब आप बॉल बनाए ना तो इसमें हल्का सा भी क्रैक नहीं होना चाहिए, जिससे कि ये जब आप तलेंगे ना तो ये जब तलते वक्त ये यही छोटी छोटी क्रैक से ना ये फटने लगती है। तो जब भी आप बॉल बनाए ना तो एकदम क्लीन बनाए, एकदम अच्छी तरीके से स्मूथ और क्लीन, कोई भी क्रैक इसमें नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए एकदम ये चिकनाई युक्त ये हमारा बॉल बन करके तैयार हो गया है। तो यही छोटी छोटी भूल होती है, हमसे गलतियाँ होती हैं जिससे कि हमारे काला जाम अच्छी से नहीं बनती है। तो अगर आप डो को ना एकदम लूज़ बनाएंगे ना तो ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट बनेंगे एकदम, और ये एकदम अच्छी तरीके से सीढ़े को सोख पाएंगी। तो अब देखिए जब जब भी दूसरी गलती आप इसे फ्राई करने में करते हैं, और जब ये अच्छी तरीके से तेल गर्म हो जाए, देखिए इस तरीके से जब छोटी सी हम लोग डालेंगे ना तो ये धीरे धीरे करके ऊपर आएंगी। ये देखिए अब हमने सारे काला जाम को डाल दिया है ना तो ये अब ये धीरे धीरे से ऊपर आना शुरू करेगी। एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। आप इस तरीके से ना किनारे किनारे से जब कलछी या फैलाएंगे ना तो ये धीरे धीरे अपने आप ऊपर आती चली जाएगी। और जब आप दूसरी पॉइंट ये है ना कि तलने में आप क्या करते हैं ना, जैसे ही डालते हैं वैसे आप इसे चलाना शुरू कर देते हैं। तो आपको तुरंत ही चलाना नहीं है, 1-2 मिनट आप रुकिए, बस किनारे किनारे हल्का सा इसे चलाइए बस। उसके बाद आप इसे पूरा चलाइए, तभी ये एकदम परफेक्ट आपका काला जाम बनेगा। जब आप काला जाम को डालती है ना तो इसकी साइज़ छोटी होती है, जब इसे फ्राई करते हैं ना तो ये देखिए इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाती है। आज ये देखिए हमने इसे शुगर सिरप में डिप कर दिया है। अब हम दूसरे बैच के भी काला जाम इसमें ऐड कर देंगे। और तीसरी चौथी पॉइंट ये होती है ना कि आप थोड़ा सा बनाएं तुरंत इसे फ्राई कर लीजिए, इससे क्या होगा ना ये ऊपर से ड्राई नहीं होंगे। और दूसरी बात ये होगा ना कि आप बनाते भी जाएंगे और तलते जाएंगे तो ये जल्दी से बन भी जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी दूसरी बैच की भी काला जाम बन करके तैयार हो गई है। जब मैंने पहला बैच बनाया था ना ये थोड़ा सा मैंने इसे डार्क निकाला था, बहुत सी लोगों को डार्क कलर पसंद होता है, तो इसलिए मैंने पहले बैच को ना थोड़ा डार्क निकाला और दूसरी बैच को हमने थोड़ा सा लाइट निकाला। तो आपको जैसा कलर पसंद हो तो आप उसी तरीके से फ्राई कर सकते हैं। और आपके लिए ज़रूरी टिप्स है ना कि जब भी आप काला जाम को तले ना तो वो एकदम लो फ्लेम पे तले, बाद में जब हल्का सा हो जाए ना उसके बाद आप मीडियम टू हाई कर सकते हैं, तभी आपके जो गुलाब जामुन जो है ना एकदम परफेक्ट बनेंगे। ऊपर से भी एकदम सॉफ्ट होगा और अंदर तक सॉफ्ट रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ना, मैंने इसे काट के दिखाया ना, ये अंदर तक कितना जूसी दिख रहा है और मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा